नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पेश किया नई सरकार बनाने का दावा। 7 जुलाई को लेंगे शपथ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड में फिर दी दबिश। धनबाद से एक युवक को किया गिरफ्तार। ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एचईसी की समस्याओं को लेकर दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री से की मुलाकात। एचईसी के पुनरुद्धार का भरोसा। और मौसम विभाग ने कल तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया अनुमान। 5 जुलाई के बाद मानसून की सक्रियता में आ सकती है कमी। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 7 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कल राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपने पद से इस्तीफा सौंपा था। इससे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो गया और उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन ने इस साल 31 जनवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कुछ घंटों बाद कथित भूमि घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि हेमंत सोरेन को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का फैसला इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की बैठक में लिया गया। नहीं, निश्चित तौर पर हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने इस्तीफा दिया है। नए नेता के रूप में हम लोगों ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का चुनाव किया था इंडिया गठबंधन ने, और वो समर्थन की हम लोगों ने कॉपी जो है महामहिम को दी है। अब महामहिम से उम्मीद और आग्रह है कि वो जल्दी से जल्दी नई सरकार के गठन के मार्ग को प्रशस्त करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इंडिया विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को फिर से नेता चुने जाने की आलोचना की है। श्री मरांडी ने अपने बयान में कहा है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना झामुमो के नेताओं के लिए एक सबक है। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि झामुमो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहा है। श्री मरांडी के बयान पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इंडिया गठबंधन के इस निर्णय से भाजपा को करारा झटका लगा है। यही कारण है कि भाजपा नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को संविधान का सबसे बड़ा विरोधी बताया है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए श्री मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का विरोध करने की रही है। संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया। वो कौन सा संविधान है जो एक सांसद को कैबिनेट के निर्णय को सार्वजनिक रूप से फाड़ देने का हक दे देता है? संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की टीम ने एक बार फिर झारखंड में अपनी दबिश दी है। सीबीआई की टीम ने धनबाद के बापू नगर से 26 वर्षीय अमन सिंह नामक युवक को गिरफ्तार किया है। प्रश्न पत्र लीक मामले में अमन की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीबीआई की टीम उसे लेकर पटना रवाना हो गई है। टीम ने गोविंदपुर जीटी रोड में भी कोलकाता के अमित कुमार को पकड़ने के लिए छापेमारी की, लेकिन वह भागने में सफल रहा। ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कानून मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। वे कल शपथ ले सकते हैं। इधर झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट कर दिया गया है। गढ़वा जिले में मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार गढ़वा जिले में 2 चरणों में मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें प्रथम चरण में प्री रिवीजन गतिविधियों के लिए 1 जुलाई से कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम 24 जुलाई तक चलाया जाएगा। तत्पश्चात 25 जुलाई को एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि रिवीजन गतिविधियों के लिए 25 जुलाई से 20 अगस्त तक की अवधि निर्धारित की गई है। इसका 20 अगस्त को एकीकृत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। पुनरीक्षण अवधि के दौरान 27 जुलाई, 28 जुलाई, 3 अगस्त और 4 अगस्त को विशेष कैंपेन आयोजित कर विशेष अभियान दिवस का निर्धारण किया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित HEC विभिन्न समस्याओं को लेकर रक्षा राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी से मुलाकात की। इस दौरान एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें HEC के पुनरुद्धार और अन्य समस्याओं पर सकारात्मक वार्ता हुई। भारी उद्योग मंत्री ने HEC के पुनरुद्धार का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि इस मसले पर एक सप्ताह के भीतर समीक्षा बैठक की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही HEC का दौरा करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर निवासी सुमन प्रसाद की पेंटिंग की सराहना की है। श्री मोदी ने इस सिलसिले में प्रतिभाशाली कलाकार सुमन प्रसाद को पत्र लिखा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब श्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए जमशेदपुर आए थे तो सुमन ने एक पेंटिंग उन्हें भेंट की थी। प्रधानमंत्री द्वारा पत्र लिखकर पेंटिंग की विशेष प्रशंसा करने से सुमन बेहद उत्साहित हैं। एंड मैं नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने जो शब्द कहा उन्होंने वो पूरा किया और ये लेटर मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। मतलब मैं इतने सारे आर्ट कंपटीशन में गई हूँ, हमें एक अवार्ड मिलता है, प्राइज मिलता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। बट मेरी पेंटिंग नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अगर रिसीव करके अगर मेरी पेंटिंग की तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इससे बड़ा सम्मान अवार्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मौसम विभाग ने कल तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के उत्तरी भाग समेत पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 जुलाई तक राज्य में सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इसके बाद मानसून की सक्रियता में कमी आ सकती है। राज्य में पिछले 3 दिनों में अच्छी बारिश हुई है जिससे खरीफ की खेती अच्छी होने की उम्मीद की जा रही है। T20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय टीम का आज सुबह दिल्ली पहुंचने पर शानदार स्वागत हुआ। क्रिकेट टीम का स्वागत के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ जुटी और उन्होंने करतल ध्वनि से उत्साह के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया। मुंबई रवाना होने से पहले भारतीय दल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने बताया कि मुंबई में विजयी टीम आज शाम एक ओपन बस रोड शो में हिस्सा लेगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है हेमंत सोरेन लौटे, चंपाई का इस्तीफा। प्रभात खबर के शब्द हैं चंपाई का इस्तीफा, हेमंत संभालेंगे सत्ता। दैनिक भास्कर लिखता है झारखंड में फिर हेमंत राज, 7 को शपथ। दैनिक जागरण की सुर्खी है फिर हेमंत के सिर ताज। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। राष्ट्रीय नवीन मेल के शब्द हैं चंपाई ने दिया इस्तीफा, हेमंत 7 को ले सकते हैं शपथ। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बाद जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष पर हमले की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने पेश किया नई सरकार बनाने का दावा, 7 जुलाई को लेंगे शपथ। नीट पेपर लीक मामले में CBI ने झारखंड में फिर दी दबिश, धनबाद से एक युवक को किया गिरफ्तार। ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने HEC की समस्याओं को लेकर दिल्ली में भारी उद्योग मंत्री से की मुलाकात, HEC के पुनरुद्धार का भरोसा। और मौसम विभाग ने कल तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया अनुमान, 5 जुलाई के बाद मानसून की सक्रियता में आ सकती है कमी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।